क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन ही हमें मजबूर करे कि हम बार बार धरने पे बैठे। अगर पहले ही कार्रवाई हो जा तो हमें धरने पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जो मेरा भोला भाला समाज बेचारा यहाँ तड़प रहा है, इसे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा पूरा पुलिस प्रशासन से जो है निवेदन है कि कोई भी पीड़ित परिवार जिला शामली के अंदर, मैं फिर बता रहा हूँ आज के बाद, किसी भी चौकी थाने से हमें ये शिकायत ना आ जाए कि किसी दरोगा ने, किसी एसएचओ ने किसी पीड़ित परिवार के साथ में कोई बदतमीजी करी या रिपोर्ट नहीं लिखी या कोई कार्रवाई नहीं करी, उसका इंजाम जो है एसएचओ साहब अपने आप फिर खुद भुगतेंगे। क्योंकि एक से एक अधिकारी बैठा, हम एसपी साहब के सामने भी जागे, हम डीएम साहब के सामने भी जागे, हम डीआईजी साहब के सामने भी जागे, हम न्यायाधीश के सामने भी जागे, हम कोर्ट में भी जागे। ऐसी बात नहीं कि अधिकारियों पे केस नहीं होते, सब पे केस हो गए, घबराने की जरूरत नहीं किसी को। मजबूती के साथ बैठना है और शांति रह के करना है, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई हंगामा, क्योंकि पुलिस प्रशासन है तो न्याय भी होगा। भारत जो है संविधान से चलता है, खुद की मर्जी से नहीं चलेगा। और जब तक भारत में संविधान है, जब तक एक एक पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिलेगा। और अगर किसी चीज की चूक रही और इस परिवार पर दबाव डालने का प्रयास करा तो ये समझ लियो पूरी भीम आर्मी, पूरी आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भाई भी कल को आपको यही खड़े मिलेंगे। अंदर पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है और ये चेतावनी भी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो सहारनपुर के अंदर पैर टेकने की जगह नहीं मिलने की। ये भी आप लोग सुन लियो। दूसरी चीज है हमारी, जिस चौकी थाने में जो दरोगा है, किसी ने बदतमीजी करी आप लोगों के साथ में, जो दरोगा, मैं कह रहा चाहे कोई भी है, पुलिस प्रशासन चाहे वो छोटा अधिकारी है चाहे वो बड़ा अधिकारी है, पुलिस प्रशासन पहली बात तो ये सुन ले, थाना उनकी जागीर नहीं है, थाना जनता का है, ये समझना पड़ेगा। थाना जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया, पुलिस प्रशासन को वहां पे जनता की सुरक्षा के लिए बैठा गया। अगर एक पीड़ित परिवार थाने के अंदर जाता है तो पुलिस का कर्तव्य है कि उनकी रिपोर्ट लिखें, चाहे वो झूठी है चाहे सच्ची है, जांच करने का कर्तव्य है आप लोगों का। बाद में जांच करके आप उसे सुनिश्चित करें। लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी, कोई अधिकारी थाने के अंदर, सुन लो भाई, पीड़ित परिवार के साथ में बदतमीजी करता है या धक्का मुक्की करता है या अपशब्द बोलता है तो उनके तहत भी जो है आप लोग मुकदमा लिखने का काम करोगे, धारा 151 में और धारा 166 में। ये चीज भी आपको माननी पड़ेगी। और हमारा एसएसपी साहब से भी निवेदन है, आज हम यहाँ पे एक अधिकारी के तहत से नहीं आए, एक बेटा एक समाज के तहत है, क्योंकि हम परिवार में खड़े अपने, हमें दर्द है, क्योंकि मोनू कश्यप हमारा भाई भी है, आज उसकी बारी है तो को मारी भी हो सके। क्या एक हत्याकांड में आरोपियों को पकड़ के ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? कल को तो किसी और को भी मार देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन जो है बढ़ावा दे रहा। ये चीजें पुलिस प्रशासन को बंद करनी पड़ेगी। और मैं आश्वासन करना चाहता हूँ यहाँ के एसएसपी महोदय से भी, डीएम साहब से भी, कि हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मामला जो है तत्काल आप अपने संज्ञान में लेके, ना हमें एसएचओ साहब से मुकदमा चाह रहा, ना हमें सीओ साहब से मुकदमा चाह रहा, ये जो हमारी जांच है ये एसएसपी साहब के संज्ञान में होनी चाहिए। सीधी बात हमारी फाइनल ये है, एसएसपी साहब के संज्ञान में जांच होनी चाहिए और जांच हमारी बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि हमें भरोसा है पुलिस प्रशासन पर, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। क्योंकि हमारे लिए जो न्यायाधीश है, जिनके लिए जो हमें सुरक्षा प्रदान है, वो हमारा पुलिस प्रशासन है। क्योंकि पूरा पुलिस प्रशासन कभी भी बना सकता, बस 10% अधिकारी ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरे पुलिस प्रशासन पर दाग लगे।